जान है। अर्थात वेद में मनुष्य के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, सन्यासी हो, गृहस्थी, आकार से लेकर हकार तक जो जीवन जीने का तरीका बताया गया है, अर्थात व्यक्ति की उन्नति कैसे हो सकती है, उसको कैसे जीवन जीना चाहिए, ये हमारी चर्चा चल रही है। इसी में हमने कल एक विषय पे चर्चा की, विचार। विचार क्या है? सृष्टि का निर्माता भी है और विनाशक भी है। विचार क्या है? उन्नति करता भी है और विनाश करता भी है। हम देख ही रहे हैं, एक व्यक्ति ने अपने जीवन में विचार किया कि मैं तो इस कार्य को नहीं कर सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं है, उसने ऐसा विचार किया। अब इससे थोड़ा इसका विचार का आध्यात्मिक प्रभाव देखते हैं कि क्या होता है। यदि व्यक्ति ने ऐसा विचार किया कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, तो इसका क्या फल उसको मिलने वाला है, शरीर में क्या क्या घटना होती है। शरीर में घटना होने का नाम ही अध्यात्म है। ये जो विचार किया गया, हमने किसी को कहा कि भाई चारों वेदों को पढ़ना चाहिए, ये कर्तव्य है, ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य है। गृहस्थी को कहा कि आप गृहस्थ में किस लिए गए हैं कि समाज और राष्ट्र के श्रेष्ठ संतान आपको देनी है, और उसकी विधि ये है। उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो सामर्थ्य की विधियों का पालन करने का नहीं। इससे कितना बड़ा हानि होती है, विचार करते हैं। जब आपने कहा कि मेरा सामर्थ्य नहीं है, पहली बात तो व्यक्ति ने अगर विचार किए बिना बोला तो वो झूठ बोला। सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य एक शब्द है, क्या उसके अर्थ को समझा गया? क्योंकि सामर्थ्य किसको कहते हैं, कौन बताएगा? ब्रह्मचारी। आप कहते हैं ना कि हाँ जी, हाँ, जो सामर्थ्य क्या है, सब एक ही हुई है, अर्थते प्रार्थते और तस्य भाव कर्म हुआ सामर्थ्य। जो विषय आपने लंबे काल तक क्रिया में विनियोग किया है, जीवन में उतारा है, उसकी जो भाव यानी सत्ता, उससे जो प्राप्ति है वो सामर्थ्य। बिना पढ़े, बिना विचारे, किसी का इधर उधर से सुन के आप कह रहे थे कि हमारा तो सामर्थ्य नहीं है, बिना पुरुषार्थ के तो आप झूठ बोलते हैं। सामर्थ्य अथाह है, मन में इतना सामर्थ्य है कि यह निददानी वे है। आप कोई भी कार्य असंभव नहीं है अगर ज्ञान व्यक्ति कर ले। वेद कहता है कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्याय। ये तो ही बात की सामर्थ्य को भी नहीं समझता व्यक्ति ने झूठ बोला, पढ़ा सुना सामर्थ्य का बोल दिया। क्योंकि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक की भाषा है, शब्द जिस अर्थ को कह रहा है यदि उसने प्रयोग नहीं किया है और बोलता है तो असत्य के अंतर्गत आता है। और आगे अंदर ये क्या करेगा, ये क्या घटना होती है जब कोई विचार करते हैं तो शरीर में अंदर कितनी घटनाएं होती हैं। आपने विचार किया कि भाई मैं पढ़ूंगा तो क्या घटना होगी, आपने विचार किया इसमें कार्य को नहीं कर पाऊंगा तो क्या घटनाएं होंगी, कोई बताएंगे? शरीर में क्या विचार है, यही आध्यात्म है। आपने जब ऐसा विचार किया कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, मेरा सामर्थ्य नहीं है, तो शरीर में क्या घटना होगी और कैसे आपका इससे हानि होगी। तो शरीर में जब भी कोई विचार आता है उसमें तीन घटनाएं घटित होती हैं। ये कोई भी आधुनिक वैज्ञानिक, चाहे वो आइंस्टीन के बराबर का हो, जो हमारे गुरुकुल में पहली कक्षा में बच्चा जानता है, वो भी उस विषय को नहीं जानता। मैं पुनः दोहरा रहा हूं क्योंकि मेरे बड़े बड़े वैज्ञानिकों से चर्चा भी इसी से हो चुकी है। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, आप बचपन से बोलते हैं, ये शब्द पैदा कहां से हुए, शरीर में क्या घटना हो रही है, ये शब्द आ रहे हैं। क्या ये विज्ञान का विषय नहीं है? विज्ञान को कहता है क्यों, ये तो क्रिया है, इसका कारण क्या है, कार्य कारण भाव है, ये तो कार्य है, इसका कारण क्या है, शरीर में क्या क्या घटना हो रही है कि शब्द उत्पन्न हो रहे हैं। ये विज्ञान है जो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं जानते। और हमारे यहाँ पहली कक्षा में पढ़ाया जाता है, शिक्षा में। हमारा जो पहली कक्षा का बच्चा है वो भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, उनकी अपेक्षा अगर उसने ठीक से पढ़ने और पढ़ाने वालों ने दोनों ने मेहनत की है तब की बात है। नहीं तो शिक्षा पढ़ लो, महाभाष्य पढ़ लो, वेद पढ़ लो, ये पता ही नहीं है कि शब्द कहाँ से उत्पन्न हो रहे।
क्योंकि अगर पढ़ाने वाले ने ऐसा समझा है और मेहनत की है, शिक्षा आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो इसमें क्या घटना होती है? आत्मा बुद्ध्या समित्यर्थान मनोयुंजते विवक्षया मन काया विनिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तुष्टि चरण मंडल जयंती परम। ये इतनी बड़ी घटना है शरीर में जो आपको पता नहीं लगता शब्द बोलने से पहले। आत्मा बुद्ध्या समित्यर्थान, आत्मा बुद्धि से जुड़ी, कुछ कहने के लिए, कुछ चीजों को बताने के लिए, कुछ विचार करने के लिए। और मनोयुक्त विवक्षया, मन और बुद्धि आपस में संबंधित हुए तो कुछ कहने की इच्छा हुई, कुछ विचार करने की इच्छा और तीव्र गति से पैदा हुई। और मन काया विनिमाहन्ति, नाभि के नीचे से प्राण उठता है, काया बनी हुई है, और उसके बाद में छाती में होता हुआ निकलता। इतनी घटना शब्द को बोलने में हो रही है। आत्मा ने इतना विचार किया है तब शब्द बोले। अब क्या विचार किया आपने? मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। आपने तो सामान्य रूप से बोल दी, क्योंकि आपको तो शब्दों का विज्ञान ही पता। यदि व्यक्ति को शब्दों का विज्ञान जानकारी हो तो कभी भी ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करता। अब आत्मा बुद्धि मन प्राण शक्ति सब भाग ले रहे हैं। बोलना एक यज्ञ है, जैसे ये यज्ञ आपने किया, बोलना भी एक यज्ञ है। इस यज्ञ में इतने देवता भाग ले रहे हैं। अगर इसमें आपने कहा मेरा सामर्थ्य नहीं है तो किसने कहा? आत्मा ने कहा। किसके माध्यम से कहा? बुद्धि के माध्यम से कहा। किसको जोड़ा? मन को जोड़ा। किसको जोड़ा? प्राण शक्ति को जोड़ा। सारे दुर्बल हुए नहीं। मन भी आपका दुर्बल होगा, आपका प्राण तो दुर्बल होगा, और आपका सबसे बड़ा वार्ता है कि आपका विचार ही दुर्बल हो जाएगा। और जिसका विचार ही दुर्बल हो गया वो हमेशा दुर्बल ही रहेगा। और दुर्बल क्या होता है? दुर्गत बल है। जो व्यक्ति हमेशा संसार में कष्ट पाने के लिए ही पैदा होता है। जन्म का कारण भी दुख था और अब भी दुर्बल है, बुद्धि से दुर्बल है, मन से दुर्बल है, विचार से दुर्बल है, शरीर से दुर्बल है, तो है ही कष्ट रहेगा ही। तो ये इतनी बड़ी घटना है। जब आपने कहा मेरा सामर्थ्य नहीं है तो किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा एक चेतना शक्ति है, ध्यान देना चाहिए। मन बुद्धि ये सब मिलकर उसको प्रभावित करते हैं, तो अपने आप को उसने कमजोर मान लिया। जिसने अपने आप को कमजोर मान लिया क्यों काम कर पाएगा? जब आप कहेंगे मेरा सामर्थ्य है तो मन भी वैसी शक्तियों को निकालेगा अंदर से, वैसे संस्कारों को निकालेगा जो आपके अंदर सामर्थ्य पैदा करेंगे। बुद्धि भी वैसे ही अर्थों पर विचार करेगी जो आपके सामर्थ्य को पैदा करेंगे। वही आपका प्राण जो है सुरक्षित और दृढ़ होगा जो आपको निराशा को दूर करेगा। ये सारी घटना तब होगी जब मैं कर पाऊंगा। आप ऐसा कहेंगे मैं कर पाऊंगा, मतलब आत्मा ने मन के और बुद्धि के उस केंद्र को जगाया है जहां ये सारी जान भरा हुआ है, जिससे आप कर पाएंगे। यही संकल्प है। अन्यथा जीवन भर व्यक्ति निराशा में जिएगा। ऐसा कहने से उसकी शक्ति बड़ी कमजोर हो जाती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। एक विषय में हुआ, दूसरे में मन वैसी चीजों को निकालता है, तीसरे में वैसे को निकालता है। तो ये जीवन भर व्यक्ति निराशा में ही पैदा हुआ था और वैसे ही मर जाएगा। तो इसलिए आर्य को कैसा सोचना चाहिए, कैसा विचार करना चाहिए वैदिक विज्ञान के अनुसार कि अहम भूमि अददाम आर्य। कोई भी कार्य असंभव नहीं। वेद कह रहा है कि मैंने भूमि श्रेष्ठ लोगों के लिए दी। दूसरा किरणवंतो विश्वम आर्यम अवघनंत खराब। पर ये होगा कैसे? इंद्रम वर्धन, ऐश्वर्य को बढ़ाओ। अब ऐश्वर्य तो है, विद्या तो बढ़ेगी, तो ऐश्वर्य कहाँ से आएगा? कहाँ से संस्कार ठीक रहेंगे? कहाँ से बुद्धि का विकास होगा? कहाँ से ये सारे काम ठीक होंगे? तो सबसे पहले बुद्धि का, बल का, धन का, ऐश्वर्य बढ़ाओ। किरणवंत विश्वम आर्यम, अपने आप को आर्य बनाओ। आर्य कस्मात ईश्वर, ईश्वर की जो आज्ञा का पालन करता है वो आर्य है। कोई नाम रखने से आर्य नहीं। और ईश्वर की क्या आज्ञा है? कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब, दाएं हाथ से कर्म करो विजय पाना। दुनिया में 100% व्यक्ति सफलता चाहते हैं, केवल मिलती है 1 को 99 हमेशा फेल होते हैं। कारण 100% विद्यार्थी टॉपर बनना चाहते हैं, बनते वही। 100% आगे उद्योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब धीरू भाई अंबानी बनना चाहते हैं। किसी को तो बैंक को संपत्ति भी ले लेता है जो पहले से। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता? यही है, एक व्यक्ति
जो संकल्प लेके निरंतर उसमें आहुति देता रहता है, और दूसरा थोड़ी सी दुर्घटना हुई, बस मैं बर्बाद हो गया, मर गया, मैंने कार्य नहीं कर पाऊंगा, ये हो गया, हो गया। अब जब आपने उल्टा ऐसा किया तो आत्मा क्या कहेगा? उदाहरण के लिए एक लौकिक उदाहरण है, ये आपको समझ में ना आ रहा हो तो मन कैसे समझता है चीजों को। यहाँ कोई चित्र चल रहा है, कल्पना कीजिए पीछे ये चित्र चल रहा है, कोई फिल्म चल रही है। यदि उसमें कोई ऐसा वार्ता चल रही है जो आपको रुला सकती है, भावना भड़का रही है आपकी, तो आप रोते हैं। हंसाने की बात चल रही है तो आप हंसते हैं। यदि युद्ध की या लड़ाई की बात चल रही है तो आप में जोश आ जाता है। ऐसा क्यों? क्या ये आपके अंदर घटना घटित हो रही है? क्या ये घटना आप समझते हैं नाटक हो रहा है, पर्दे पे चल रहा है? क्या आप समझते हैं? नहीं समझते। अगर जो इतना भी नहीं समझते तो फिर तो थोड़ा मुश्किल है समझना। इतना तो समझते होंगे घटना हमारे अंदर नहीं हो रही। जिसको इतनी भी बुद्धि नहीं है तो उसको तो थोड़ा मुश्किल है। ये घटना हमारे अंदर नहीं हो रही है, फिर भी हम हंस रहे हैं, फिर भी हम रो रहे हैं। ऐसा क्यों? ये है वैदिक जीवन जीने का विज्ञान। क्या बुद्धि इस विषय को नहीं समझती? मन इस विषय को नहीं समझता है घटना हो रही है। मन समझता है घटना मेरे ही अंदर हो रही है। ये भारी विचार है, यही है जीवन जीने का विचार। मन समझता है कि घटना मेरे अंदर हो रही है, पर्दे करी हो रही, बुद्धि समझाना चाहती है, फिर भी मन नहीं समझता। ये है विज्ञान। जब आप ऐसा कहेंगे कि ये कार्य को मैं कर पाऊंगा, तो मन यही ऐसी योजना बनाएगा कि वो कार्य आपसे करा के छोड़ेगा। आप कहेंगे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मन वैसे ही शरीर में ऊर्जा को पैदा करेगा जो रजस और तमस वाली होगी। आप 100% कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति में बल नहीं है, ऐसा देखा गया है, घटना भी प्रत्यक्ष है, किंतु दौड़ नहीं पाता और शेर आ जाए तो। अभी व्यक्ति कह रहा था घुटनों में ताकत नहीं है, दौड़ नहीं रहा हूं, बल नहीं है, बीमार हूं, और उसके कमरे में सांप छोड़ दिया जाए। इसका मतलब मन में इतनी ताकत है, उसको अपनी बीमारी से ज्यादा शेर को भी बीमारी सामने दिख रही है कि बीमारी से तो पता नहीं कब मरूंगा, पर अभी नहीं मरा, अभी मर जाऊंगा। ऐसी घटनाएं बहुत है कि बूढ़े भी पेड़ पे चढ़ गया, शेर से लड़ते रहे। तो इसका मतलब शरीर में तो आपकी ताकत नहीं, कि ताकत कहां से आ गई? ये ताकत मन का विषय है, और मन में इतनी अनंत ऊर्जा है कि एक सृष्टि का निर्माण और किया जा सकता है अंदर। वो है विशिष्ट रूप की सृष्टि। अगर आप विचार करेंगे कि मैं ये कार्य कर पाऊंगा, मैं इस जीवन में ऋषि बन सकता हूं। क्यों जी? क्या ऋषि नहीं बना जा सकता? क्या परमात्मा ने आदि सृष्टि के लिए ऋषि बनाए थे? ऋषि दयानंद जी को महर्षि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उस काल में बने जब ऋषि परंपराएं थी। भाई किसी का पिताजी ऋषि हो, गुरुकुल का वातावरण हो, तो संभावना है कि ऋषि बनी जाएगा। जब वातावरण भी भयंकर हो, कोई पढ़ाने वाला भी उस प्रकार का ना हो, दुनिया में आंधी चल रही हो, देश गुलाम हो, ऐसे काल में कोई अपने पुरुषार्थ से बन जाए तो महर्षि से नीचे नहीं हो सकता। यदि वो बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? उसकी एक विधि है कि भाई ऋषि बनने की जितनी योग्यता चाहिए पढ़ाई में, वो है चारों वेदों का ज्ञान अध्ययन, सारे शास्त्रों से। जितना आचरण चाहिए वो आचरण आप अपने अंदर संस्कारित करें, विचार करें तो पाने लगे, और वैसी ही क्रियाएं करें, महान उपकार समाज का करें तो कोई समस्या नहीं है। तो ये एक विचार है, ये एक संस्कार है। आप अगर ऐसा कहेंगे मन को, ये सबके लिए, बूढ़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, गृहस्थी के लिए भी, कि भाई मन में हमेशा रखना है कि मैं ये कार्य कर पाऊंगा, तो वैसी ही शक्ति, और आप लोगों ने थोड़ा कभी अध्ययन कम है, एक ब्रह्मांड में भी मन है। एक मन ब्रह्मांड के अंदर भी है। भगवान ने जिन चीजों से मन बनाया है वो सारी सुरक्षित रखी हुई। तो जब आप ऐसा विचार करेंगे तो आपका जो ध्वनि तरंग वाला जो व्यवस्था है वो उस मन से जुड़ती है, और वो मन क्या है? उपग्रह है। तो तरंगे उन लोगों के पास तक पहुंचती हैं जो ऐसा चाहते हैं। तो आपको सहयोगी भी मिलेंगे और पढ़ाने वाले भी मिलेंगे, तो कुछ भी असंभव नहीं। ये मैंने विचार करने का थोड़ा तरीका बताया। अब जिनका जन्म दिवस है, जिनका विवाह है अपने आर्य ईश्वर से विश्वास पाएंगी, इनके लिए है, और जो गृहस्थी है या गृहस्थ में जाएंगे ये उनके लिए है, जो आगे विषय चल रहा है। गृहस्थ में
जाने का प्रयोजन तात्पर्य क्या है, व्यक्ति को गृहस्थ में क्यों जाना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी रहने का एक प्रयोजन है, सन्यासी बनने का एक प्रयोजन है, हर क्रिया का एक नियम है। तो गृहस्थ में आप क्यों गए, क्या प्रयोजन है गृहस्थ में जाने का। ये भी एक जीवन जीने का विज्ञान है, वैदिक जीवन जीने का विज्ञान है कि व्यक्ति गृहस्थ में क्यों जाए। क्यों हमारा धर्म वैदिक धर्म वैज्ञानिक धर्म क्यों है, क्योंकि हर चीज का उत्तर है क्यों जाए गृहस्थ में, क्या करना है वहां जाकर। तो ऋषियों ने इसकी एक व्यवस्था दी हुई है कि गृहस्थ में व्यक्ति इसलिए जाता है कि समाज और राष्ट्र उसको विशेष संतान देगी। ये वैदिक जीवन विज्ञान का गृहस्थ में जाने का मुख्य प्रयोजन है। वो पितृऋण और ये भी इसी में आ जाते हैं। किंतु वेद क्या कहता है, ऋषि क्या कहते हैं कि समाज और राष्ट्र को एक श्रेष्ठ संतान का निर्माण करके देना है, यही गृहस्थ का मुख्य प्रयोजन है। किंतु समस्या क्या है, चाहे वो आर्य समाजी परिवार हो या फिर पौराणिक हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, यहाँ सब सामान्य है। आर्य समाजी सामान्य नहीं, ये नहीं कि मैं तुलना पूरी कर रहा हूँ। इस विषय में कि संतान श्रेष्ठ बनाने की विधि क्या है, ये भी पूरा नहीं जानते। संस्कार विधि में तो एक सामान्य विवाह संस्कार है, और उसकी पूरी विधि संतान श्रेष्ठ कैसे बनेगी, पहले महीने माता क्या खाए, दूसरे क्या, तीसरे क्या, क्योंकि शरीर के अंगों का निर्माण उधर के अंदर पहले का कब होता है, दूसरे महीने में कौन से अंग बनते हैं, उसके अनुसार आहार है ताकि बच्चे को किसी प्रकार के कोई रोग ही ना। ये पूरी विधि ऋषियों ने आयुर्वेद में और अन्य ग्रंथों में बता दी। किंतु यदि ऐसा नहीं जानते तो आर्य समाजों में भी बच्चे सामान्य नहीं होते, उनकी बुद्धि भी सामान्य होती है, वो पैदा होते रोगी भी होते। तो इसमें माता पिता महान अपराधी, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति किसी कार्य को करेगा तो पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। माता पिता यदि दोनों उस विधि को नहीं जानते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं तो पुनः पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिलेगी। एक किसान है, किसान जो है वो खेती उत्पन्न कर रहा है, बीज बो रहा है। यहाँ वो तो एक फसल लेगा जो खाएगा और समाप्त हो जाएगी। यहाँ तो आप सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या उस किसान जितना भी जान नहीं कि वो पहले क्या क्या करता है, कैसे बीज को उत्पन्न करता है, वो शुद्ध भूमि में बीज को उत्पन्न करता है, तभी संतान श्रेष्ठ होती है। फिर क्या क्या चीजें बाद में देती हैं, वो उसको बताए कैसे खाद देना है, कब पानी देना है। तो ये पूरी विधि ऋषियों ने बताई हुई है, उसको अपनाना चाहिए और उसको जानना चाहिए। और उससे पहले, उस विधि से भी पहले पंचकर्म का विधान है। किसी अच्छे व्यक्ति को से जानकारी लेके शरीर में जो गंदगी है, मन में जो गंदगी है, क्योंकि व्यक्ति के उदर में आयुर्वेद के अनुसार जो व्यक्ति क्या करता है, गाड़ी है उसकी तो सर्विस कराता है, स्कूटर की कराता है, लैपटॉप भी उच्चतम क्वालिटी का चाहिए, चाइना वाला नहीं चाहिए, नहीं तो जल्दी खराब हो जाएगा। किंतु मनुष्य की गुणवत्ता के लिए कोई योजना नहीं है, न सरकार की योजना है, ना हमारे समाज की योजना है, किसी समाज की योजना ही नहीं। तो जिसके लिए सारी वस्तुएं, क्या उसकी कोई गुणवत्ता नहीं होनी चाहिए, क्यों जी? जिसके लिए सारी वस्तुएं हैं, ये सब कुछ हमारे लिए, तो क्या हमारी कोई गुणवत्ता नहीं होनी चाहिए? अगर हमारी गुणवत्ता नहीं होती तो फिर क्या होता है, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुष्ट, आसुर लोग पैदा हो गए 99% संसार में। कारण क्या है? क्योंकि इनकी कोई गुणवत्ता ही नहीं, इनकी गुणवत्ता की कोई योजना ही नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल हर कंपनी का है, मैं कई कंपनी में जा चुका हूँ, हर कंपनी का एक विभाग होता है क्वालिटी कंट्रोल, उससे पास होगा तो आगे बिक्री के लिए जाएगा। और यहाँ योग्य है या नहीं, ये विभाग करना पकड़, क्योंकि हम तो दुखी हैं, इसको भी दुखी करो, यही है। घर वालों को अच्छा घूमना नहीं चाहिए, कोई खाली घूम रहा है, विवाह करो। अरे क्या इसके अंदर वो योग्यता है, क्या इसके अंदर वो संस्कार है? वो फिर क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। और वो भारत में जो है अगर गणना करें तो 35 करोड़ से ज्यादा कीड़े मकोड़े जिनको ना पता है क्यों, इसलिए आए हैं दुनिया में। क्या कर रहे हो, शराब की बोतल पी के वोट दे देते हैं। क्या ऐसे लोगों का अधिकार होना चाहिए? उनका भी नहीं होना चाहिए। माता पिता भी चलते के भागी हैं, ये भी नरक भोगेंगे जिन्होंने ऐसी संतान पैदा की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो
जो विधि है वो जान इसके आर्य लोग तो सामान्य नहीं है, ईश्वर की संतान है, उनकी संतान सामान्य हो, उसके शरीर में बनना हो, वो रोगी हो, उसको बुद्धिहीन उससे भी हो, दूसरे से भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हाथ में जैसी चाहे वैसी संतान प्राप्त करे, ये माता पिता के हाथ में है। संस्कार तो बहुत बाद में प्रभावी होते हैं। जब ऐसी आप तैयारी करेंगे तो भगवान क्या न्यायकारी है या न्यायकारी? तो वैसी संतान मिलेगा, जैसे आप योजना बना रहे हैं तो वैसे संस्कार ही नहीं आएगा। बिना योजना के तो फिर जैसा पैदा हो जाएगा। तो उसकी एक विधि है, उसको जानना चाहिए, और यही है उसमें ऋषि ने यहाँ तक लिखा हुआ पुत्रेष्टि। पुत्रेष्टि का अर्थ ये नहीं कि और पुत्र निरुक्त जो पढ़े हैं उनको अभी पता लग गया है। पुत्र का पुत्र और पुत्री अपत्य नाम, मतलब सामान्य रूप से संतान का नाम है, वो पुत्र हो या पुत्री हो। तो उसकी जो विधि है वो पुत्रेष्टि है। विवाह के बाद में पंचकर्म करा करके अपने शरीर को और बीज को शुद्ध करने के बाद में पुनः पुत्रेष्टि करें। उसका भी विधान है कि ब्राह्मणों को बुलाएं, एक ऐसी यज्ञशाला बनाएं, उसमें गाय को आगे रखें, पहले यज्ञशाला में गाय को घुमाएं और वो भी बछड़े वाली होनी चाहिए, और उसके बाद में उसकी एक विधि है, फिर उसका जो एक विशेष है वो दोनों सेवन करें। और उसके पश्चात कमरा कैसा होगा, चाहिए क्या? मुझे लगता है शूद्र तो कोई अपेक्षित करते नहीं, तो पैदा हो जाता है बिना योजना के। शूद्र की तो कोई कल्पना माता पिता नहीं करते हो, तो क्योंकि वो जानकारी नहीं, तो शूद्र पैदा हो जाता है। यदि क्षत्रिय चाहिए तो माता क्या देखेगी, क्या पढ़ेगी, क्या विचार करेगी? ये भी योजना है कि उसके कमरों में वो योद्धाओं के चित्र होनी चाहिए, वो वैसे चित्रों को देखे, वैसे ही पढ़े, और आग्नेय द्रव्य जिसमें है ऐसे पदार्थों का सेवन करे, ताकि अग्नि हमेशा बनी रहे, योद्धा वाली। उसके बाद में यदि ब्राह्मण पैदा करना है तो शांत ग्रंथों को पढ़े, चित्र भी ऋषियों के लगाए, उसमें साहित्य भी वैसा पढ़े, और वैसा ही भोजन करें जिसमें सत्व ज्यादा है। तो ये पूरी एक दिनचर्या है 9 से 10 मंथ की। उसके बाद में ऐसे ऐसे जीना है, ऐसे ऐसे करना है। तो पुनः 8वें मास में बच्चा बुद्धि से निश्चय करने लगता है। 8वें मास में निरुक्त के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, वैसे तो कुछ थोड़ा बहुत तो निश्चय नहीं कर पाता, जान तब तो बुद्धि आने के बाद ही नहीं होता है, किंतु निश्चय करने लगता है कि ये माता क्या खा रही है, क्या सो रही है, उसकी अनुभूति करने लगता है। तो उस काल में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि क्या विचार रखना है अपने मन में, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्योंकि वो बच्चा समझ रहा है। उसी को कहते हैं कि अभिमन्यु गर्भ में ही सीख गया था। ये 8वें मास से प्रारंभ से ही प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत भारी सावधानी है। तो जैसे चाहे संतान वैसी उत्पन्न हो सकती है। क्यों जी, हम अपने 10-20 पीढ़ी पीछे चले जाए, क्या हमें अपने परदादा के परदादा का नाम याद है? उन्होंने कोई काम ही ऐसा नहीं किया था कि उनको याद रखा है। और राम कब पैदा हुए थे? 17 लाख वर्ष के आसपास हो गए। आज तक क्यों पूजा हो रही है? राम आते तो दशरथ आ जाते हैं, नहीं आ जाते? तो माता पिता कीर्ति यस्य स कीर्ति, जिस वही जीवित है जिसकी दुनिया में कुछ श्रेष्ठ कामों के कारण कीर्ति है, नहीं तो मरे हुए हैं सब। अगर कोई ऐसा काम ही नहीं किया समाज राष्ट्र के लिए तो याद क्यों रखे? तो कोई कीर्ति नहीं। तो कीर्ति यस्य स जीविति, तो ये विधि है, उस विधि को अपनाना चाहिए। भोजन करने की एक विधि है, यज्ञ करने की एक विधि है। क्यों जी, ये यज्ञ तो अभी आपने किया और पर्यावरण में जो लाभ हुआ, आपको लाभ हुआ, इसके बाद में फिर साइकाल करेंगे। ये संतान निर्माण का जो यज्ञ है, ये आप कब तक रहेगा? पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, और समाज और राष्ट्र को कितना लाभ होगा, तो उसमें सावधानी होगी। तो इसलिए इन सारी बातों का गृहस्थियों को या जो आगे जाएंगे ध्यान रखना चाहिए। आर्य सामान्य नहीं होता, और उसकी बुद्धि, उसकी संतान, उसका विचार सामान्य नहीं होना चाहिए। अगर वो सामान्य रखेगा तो फिर आर्य अपना नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आर्य सामान्य नहीं होता। वो ईश्वर की संतान है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। तो ये वानप्रस्थों के लिए कि अपनी संतान को ऐसा समझाएं, और ऐसा नहीं, उनके बच्चे भी सामान्य ही होते हैं। कभी कभी तो देखा जाता है कि जो इन कार्यों में लगे हुए हैं उनके बच्चे भी सामान्य हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि संस्कार क्या है? गुणांतर। जो गुण नहीं थे उनको लाना, इसी का नाम
संस्कार है और ये हमारे संस्कार होने ही चाहिए। हमें संस्कारवान होना ही चाहिए, ये वेद की आज्ञा है। और जो वेद की आज्ञा पालन करता है वह सुखी रहता है।